हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th ही से हम लोग को मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, और 11th 12th में तो है ही नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, और कंपटीशन लेवल पे भी इसमें से क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। तो मैं उन सबको देखते हुए इस नोट्स में हम आप लोग को सब कुछ कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मेटल नॉन मेटल में हम लोग का 2 पार्ट होगा हम लोग का। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए धातु अधातु। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट है जो क्या है, तो एलिमेंट तत्व है। तो तत्व क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनके टूटने से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे पदार्थ जिनके टूटने से नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है तत्व कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए सोना ना, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़। अगर सोना को मान लीजिए कि बड़ा सा तार है, बीच में से तोड़ दीजिएगा तो क्या ऐसा थोड़ी भागे कि ये वाला पार्ट अलग बन जाएगा, ये वाला पार्ट अलग बन जाएगा, दोनों तो सोना ही है। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है, जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना है वही क्या होता है, तत्व होता है लोग। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं लोग। तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु एवं उपधातु में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, आइए तो अब तक हम लोग आधुनिक काल में यहाँ तक में हम लोग क्या चीज़ पढ़ कितना जान गए हैं लोग धातु के बारे में। तो अभी तक हम लोग लगभग 118 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, और इन सबको कहाँ सजाया है, तो पीरियोडिक टेबल में सजा के रखे हैं लोग। आप लोग 11th 10th क्लास में देखे होंगे लोग, पीरियोडिक टेबल था इस टाइप का बड़ा सा। ठीक है, ये एलिमेंट टेबल हुआ करता था, अभी भी है, हुआ नहीं करता था, अभी भी है। तो देखिए, तो ये मोसले द्वारा ये बनाया हुआ है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल मोसले द्वारा क्या है हम लोग डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो उसमें इसमें है पीरियोडिक टेबल में इसमें क्या है, तो 118 से अधिक तत्व हैं लगभग। उनमें से 90 से अधिक धातुएं हैं जो वातावरण के शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जो शुद्ध रूप से मिलावटी नहीं, एवं 22 अधातुएं हैं और 6 उपधातु हैं। ठीक है, तो उपधातु जैसे बेरिलियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जेनन आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, ईटीसी क्या है, तो ये उपधातु का है लोग। ये 6 क्या है, उपधातु है लोग। उपधातु होता क्या है बाबू, जो धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल का मिश्रण होता है लोग, समझे। मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है लोग, मिश्रण होता है लोग, वही होता है लोग उपधातु। जैसे सिलिकॉन जो होता है जानती हैं लोग, अब थोड़ा सा एक बार सीख लीजिए लोग। सिलिकॉन जैसे कि पुराने जैसे मोबाइल का बैटरी वोटरी में देखते होंगे लोग, कभी ना कभी तो आप लोग टच किए होंगे जीप से अपने, तो कभी करंट लगता था कभी नहीं लगता था, मतलब रुक रुक के करंट लगता था नहीं लगता था, तब वो उसमें सिलिकॉन का यूज किया होता था। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के उपधातु क्या होता है, जिसमें धातु अधातु का दोनों का गुण मिलता है, उपधातु कहलाता है, जिसका संख्या क्या है 6 ठो। ओके, आइए नीचे चले। अब पढ़ते लोग धातु मेटल के बारे में पढ़ते हैं लोग कि मतलब क्या क्या चीज़ है ये। तो धातु क्या कह रहा है कि धातु वे पदार्थ हैं, धातु वे पदार्थ हैं जो कठोर, चमकीले, अधातुवर्धीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं मतलब पास होने देते हैं। जैसे में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कॉपर है। इस सेक्टर क्या है बाबू, धातु में आते हैं, और भी है। ठीक है, लेकिन इतना आप लोग एग्जाम्पल में यही काफ़ी है। आइए और ऊपर चलते हैं लोग। धातु का उपयोग, ठीक है, धातु का उपयोग क्या क्या होता है, तो ये सब आप लोग को बताना थोड़ी पड़ेगा धातु का उपयोग क्या क्या होता है। धातु का तो उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे में अगर बोला जाए तो अलमीरा बनाने के लिए, पुल का निर्माण, रेल पटरी, गाड़ी, हवाई जहाज, ठीक है, बर्तन बनाने में, आभूषण, मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने में, ठीक है, बाइक वाइक बनाने में। सब आजकल जानते हैं लोग कि सबसे ज़्यादा मेटल का यूज हर एक फील्ड में हो रहा है। और जिस देश में मेटल ज़्यादा यूज होता है समझिए वो तरक्की, वही देश तरक्की ज़्यादा करता है। ठीक है, आइए जिस देश के पास होता
वो तो रहता ही है, तरक्की के राह पे है। अधातु के बारे में देखा जाए, चलिए अधातु क्या होता है? तो जो पदार्थ नरम, मलिन, भंगुर, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं एवं जो ध्वनिक नहीं होते हैं अधातु कहलाते हैं। अब भाई बाबू, मलिन, नरम, भंगुर, ऊष्मा, विद्युत के कुचालक, ये सब आपको आगे भी मिल जाएगा। हर एक वर्ड का मतलब आपको सीख लेना है, ठीक है, जो आप लोग को कहीं पे भी इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन फंसे नहीं, चाहे कोई भी क्लास में हो, चाहे कंपटीशन में क्यों ना हो। अब आइए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अधातु में आता है, हाइड्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इन सब का यूज भी होता है बाबू। अब ऑक्सीजन का क्या यूज है आपको बताना पड़ेगा, क्लोरीन का क्या यूज है आप जानते नहीं हैं, आयोडीन एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है जो घाव दब्बों पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। क्लोरीन क्या किया जाता है, पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, ये सब चीज़ है। और ऑक्सीजन तो हम लोग जीने के लिए लेते हैं लोग। चलिए धातु और अधातु की विशेषता देखते हैं लोग, या फिर अंतर, धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो बाबू धातु में तन्य और अधातु वर्धनीय होते हैं, पहला। दूसरा, मरकरी को छोड़कर, मरकरी जो पारा होता है, आप लोग जानते हैं लोग, पारा जो देखिए पारा लिखने का हम पासा लिख रहे हैं। पारा जो होता है, जो बुखार मापी थर्मामीटर होता है, उसमें ही भरा होता है, जैसे, ठीक है, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के बीच में देखते नहीं एकदम बिल्कुल एक लकीर, एकदम पतला लकीर गया होता है, उसी पे नंबर ऐसे ऐसे होता है। तो वही बोल रहा हूँ, पर मरकरी Hg को छोड़कर सभी धातुएं कमरे की ताप पर ठोस रूप में होती है। सभी धातुएं कमरे की ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन मरकरी क्या है हमारा, क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आइए आगे चलिए ये देखते हैं लोग बाबू, ध्वनिक और चमक दर्शाने वाले गुण होते हैं धातुओं में, ठीक है, जैसे मंदिर के घंटी उंटी आप तो देखे ही होंगे लोग, ठीक है, कितना थोड़ा सा अगर उसको टच करते हैं कितना बजता है वो, ठीक है। और चमक भी होते हैं, जैसे देखते हैं स्टील हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब धातुएं हैं, चमकदार होते हैं, ये समझ गए लोग। अब देखिए इनका धातु का सामान्यतः उच्च घनत्व, लेकिन उच्च घनत्व होते हैं, घनत्व ज़्यादा होते हैं धातु में, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है, जिसके वजह से हम लोग को क्या करते हैं लोग बाबू, चाकू से काट सकते हैं लोग, ठीक है, आसानी से वो भी काट सकते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनका घनत्व कम रहता है। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू, क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड आयनिक भी होते हैं, धातु के ऑक्साइड आयनिक होते हैं। और चलिए धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आगे अब देखते हैं लोग, ये सब अभी छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग को आगे मिलेगा स्टैंडर्ड। अधातु के बारे में देखते हैं लोग, ठीक है बाबू। चलिए अधातु के बारे में देखते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि अधातु तन्य और अधार्तवर्धीय नहीं होती है। तन्य मतलब जिसे आप लमड़ा नहीं सकते लोग, और ना ही उसको पीट के चौड़ा बना सकते हो लोग, पत्थर जैसा, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, तीनों अवस्थाओं में व्यापक, ये तीनों अवस्था में व्यापक ब्रोमीन तरल अधातु है। जैसे उसमें आप लोग देखे थे लोग, पारा, मरकरी, Hg क्या था, धातु था, तो वो कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। और यहाँ पर जो है ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी अधातु है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, समझ गए लोग। वो दोनों का चीज़ याद रखिएगा लोग। धातु में पूछ दे कि धातु में ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है, तो लिक्विड टाइप में फॉर्म में पाया जाता है, तो बोलिएगा Hg, मरकरी। और अधातु के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा ब्रोमीन, ठीक है। आइए धातु ध्वनिक नहीं होती है, मतलब धातु में आवाज़ नहीं होता है, और ना ही चमक होता है, मतलब चमक विहीन होते हैं, चमक भी नहीं होती है। आगे ये चलिए, अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अधातुओं का
अपेक्षाकृत क्या होता है, घनत्व जो होता है कम होता है। चलिए आगे देखिए, अधातु के ऑक्साइड सहसंयोजी होते हैं। और ये पॉइंट तो एक छूट ही गया क्या, कि धातु के ऑक्साइड प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है, उसका क्या था बाबू, तो उसका क्या था, ये अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और उसका क्षारीय। ठीक है बाबू, धातु के क्षारीय था। चलिए आगे चलते हैं लोग। अधातु के ऑक्साइड तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिए, इन सब के बारे में हम आगे रिएक्शन देखेंगे लोग इनका। अब आइए, धातु का उपयोग, धातु का उपयोग कहाँ है, अधातु का उपयोग आइए देखते हैं लोग। अधातु का उपयोग कहाँ का है, तो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम श्वसन के लिए अंदर लेते हैं लोग। दूसरा, आयोडीन का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। समझ गए लोग। आगे और आइए, क्लोरीन के बारे में देखिए, ऊपर तो देखे ही थे लोग। क्लोरीन का उपयोग जल का शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। और नाइट्रोजन का उपयोग किसान लोग क्या करता है, तो अपने खेतों में पौधे फसलों को जड़ों में वृद्धि के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है वहाँ पर। चलिए अब आते हैं लोग, देखते हैं लोग क्या, तो धातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। आइए अब धातु के थोड़ा भौतिक गुण भी देखते हैं लोग कि कैसे कैसे होते हैं लोग। तो देखिए, चमक, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, जैसे सरिया उड़िया घर बनता होगा, तो जब मिस्त्री लोग काटते हैं लोग तो देखते हैं लोग, उसके जो रेघाड़ी होता था, सरफेस होता था आग वाला, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, एकदम बिल्कुल एकदम चमकदार होता था वो। ठीक है, तो अब देखिए, चांदी हो गया, सोना हो गया और तांबा, ये काफ़ी चमकदार होते हैं लोग। ठीक है, चांदी, सोना और तांबा चमकदार में आते हैं लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लोग। ठीक है, चलिए, जैसे क्या था, चांदी, सोना और तांबा। आइए आगे और देखते हैं लोग। दूसरा पॉइंट, आधातवर्ध्यता, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आधातवर्ध्यता कहते हैं। जैसे क्या बाबू, सोना, ठीक है, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया तथा चांदी, ये सब हो जाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी सबसे अधिक आधातवर्धनीय होता, आधातवर्धीय होता है लोग। मतलब इनको आप पीट पीट के बहुत ज़्यादा लमड़ा सकते हो लोग। ठीक है, सोना को, तो सोना जो है, सोना को 1 ग्राम से आप लोग 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हो लोग। सोना इतना ज़्यादा तन्य होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं लोग। और उनसे भी ज़्यादा टंगस्टन होता है, W। आइए और आगे देखते हैं लोग। अब देखिए, धातु सामान्यतः ठोस तथा कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। ठीक है बाबू, धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। अब लेकिन एक्सेप्शन में है लोग, क्या, देखिए एक्सेप्शन में क्या है, देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातु कमरे के ताप पर ठोस रहती है। मरकरी ही एक, हम ऊपर पढ़े ही हैं लोग, मरकरी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाई जाता है। ठीक है, अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, गैलेलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम, हथेली पर रखने पर ही ये क्या होता है, धातु पिघलने लगते हैं। इतना याद रखिएगा लोग भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है, सीजियम और गैलियम। ठीक है, ये हाथ पर रखते ही आपके हाथ के गर्मी से, हम लोग के हाथ के गर्मी से क्या होता है, ये पिघलने लगता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम इतना मुलायम होते हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है तथा इनका घनत्व का और गलनांक भी कम होता है। इनके बारे में अभी तो सोडियम के बारे में ऊपर भी देखे थे लोग। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहा जाता है। मतलब एकदम लमड़ाना, पूरा एकदम जितना मन कर लमड़ा दिया जाए। सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा महीन तार बनाया जा सकता है। लेकिन है जो टंगस्टन है, याद होगा आप लोग को, पुराने जो बल्ब होते थे लोग, ठीक है, तो उनमें जो है जो फिलामेंट लगा होता था ना, ये तंतु,
यही होता था टंगस्टन। लेकिन आप सोना से कहीं ज़्यादा, ये तो मानिए तो सोना का तो 2 किलोमीटर तार लमड़ा सकते हैं लोग ना, इनसे कहीं ज़्यादा टंगस्टन को भी लमड़ा सकते हैं लोग, याद रखिएगा लोग। इतना महीन पतला तार बनाया जा सकता है टंगस्टन का कि हम लोग नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते लोग। ठीक है, तार का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। कॉपर तथा सिल्वर चांदी अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, कॉपर हो गया चाहे चांदी हो गया, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है तो सुचालक करते हैं लोग। ठीक है, अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास होने देता है लोग। ठीक है, और ऊष्मा को भी। और आगे चलते हैं लोग। अब देखिए एक्सेप्शन में मरकरी तथा लेड सीसा ऊष्मा के सुचालक होते हैं लोग। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मरकरी तथा लेड पीबी ऊष्मा के कुचालक होते हैं लोग, इनमें करंट नहीं फैलता है, कुचालक होते हैं लोग। ठीक है बाबू, है तो लेकिन मेटल, लेकिन ये कुचालक होता है लोग। अब आते हैं अगला पॉइंट, देखिए क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए लोग, थोड़ा सा ही अनजान बंद होने दीजिए। ये देखते हैं लोग, हो गया समाप्त हो। चलो देखा जाए, हम लोग आइए ध्वनि के देखते हैं लोग। तो सामान्यतः धातु कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष आवाज़ उत्पन्न करती है, अतः इन्हें ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मंदिर वंदिर में घंटी उंटी बजाते हैं लोग, चाहे बर्तन अगर गिर जाता है तो देखते हैं कितना ज़्यादा आवाज़ देने लगता है, वो सब चीज़। अब देखिए ये क्या होता है, भंगुरता, अब ट्रेन आ गई बहुत दुख है। आइए अब देखिए भंगुरता, धातुएं, ठीक है, धातु सामान्यतः कठोर होती है जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे जिंक, यह हथौड़ा मारने से टूटता नहीं है। कि ये क्या होता है, यह भंगुरता क्या होता है, ये टुकड़े टुक 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 एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे क्या होता है बाबू, बिखर जाता है एकदम पूरा। ठीक है, एकदम ऐसे हो जाता है। सब चलो चलिए आगे चलिए। धातु के अब देखते हैं लोग अधातु के गुण। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अधातुएं समानांतर ठोस या गैसीय होती है। अपवाद में ब्रोमीन कैसा होता है, द्रव में होता है। आप लोग को अभी ऊपर आप लोग पढ़े हैं लोग ना, Br, ब्रोमीन जो होता है बाबू अधातु है और क्या है तो ये द्रव में पाया जाता है। अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है, अब आइए लेकिन एक्सेप्शन पढ़िए आप लोग। अब देखा जाए तो ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीले होते हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आते हैं आगे। चलिए आधातवर्ध्यता, अधातुएं अधातुवर्धनीय नहीं होती है, अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर कहने का मतलब बाबू कि जब धातु को तोड़िएगा ना तो ये एकदम ऐसे 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 भंगुरता, मतलब ये क्या होंगे, टुकड़े टुकड़े में टूट जाते हैं लोग। ठीक है, तन्यता नहीं होती है, मतलब कि अधातुओं को आप लमड़ा नहीं सकते लोग, ये भी हो गया। और क्या होता है, चलकता, अधातु विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। अगर मान लीजिए कि ये अधातु है तो अब ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे गर्म करिएगा तो यहाँ पे इसका ऊष्मा चला जाए, चाहे यहाँ पे करंट फ्लो करिएगा तो यहाँ पे चले जाए। ठीक है, यहाँ पर चले जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद में देखिए, अपवाद में क्या है बाबू, तो कार्बन का प्रूफ जो क्या होता है बाबू, हीरा होता है, हीरा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट भी क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा लोग, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब जितना अपवाद होते हैं ना, इन सबको अच्छा से याद रखिएगा लोग। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अब इनको देखा जाए कि क्या क्या है, रासायनिक गुणधर्म है इनके। तो देखिए धातुओं का वायु में दहन, तो देखिए धातुओं का वायु में दहन क्या है, पहला पॉइंट, धातुओं का वायु में दहन करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने ही रहा, धातु प्लस में क्या कर रहा है लोग, प्लस में ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा है, तो धातु के ऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। ओके, इन बउआ को ऊपर ले जान दीजिए। ओके, चलिए आगे करते हैं। चलिए उदाहरण देखा जाए। क्या बोल रहा है, उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो
ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर और ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे ये आप लोग के सामने क्या है बाबू, तो ये रहा है, ये आप लोग का लिए समीकरण। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। ठीक है, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। चलिए, धातु के ऑक्साइड के गुणधर्म। ठीक है, तो अधिकतर धातु की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होने का मतलब इनमें अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करने से है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं लोग। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही प्रकार के क्या करते व्यवहार करती हैं लोग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये रहा अभिक्रिया, देखिए। ठीक है, भाई निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है लोग। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा H2O है, यहाँ पर Cl3 यहाँ पे थोड़ा बेस में है, फिर यहाँ पे Al2O3, थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा लोग। Al यहाँ पे है 2, यहाँ पे O3 Al2, ठीक है, H2O। ठीक है, सोडियम और एल्यूमेट। आइए, अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। याद रखिएगा लोग इन दोनों के बारे में। तो क्या बाबू, तो सोडियम और पोटेशियम, मतलब कि K और Na, पेपर में यही पूछता है। सोडियम आपको नाम लिखा हुआ आई थिंक नहीं मिलेगा आपको, पोटेशियम चाहे अब ऑब्जेक्टिव में मिलेगा फिर भी यही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं लोग। यहाँ पे थोड़ा सा ये आप लोग कोई इक्वेशन को थोड़ा अच्छा से किया जाए। H2O तो यहाँ पे परफेक्ट है, फिर यहाँ पर है Na2 हो, अब ये ठीक है, फिर हाँ ये तो छोटा सा H2O, यहाँ पे K2OS। चलिए अब देखते लोग बाबू उभयधर्मी के बारे में देखते हैं लोग। चलिए देखा जाए उभयधर्मी के बारे में होता क्या है। तो बाबू ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एक शब्द में खत्म। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता देखते हैं, हो गया। इनमें ज्यादा कुछ नहीं था। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है बाबू, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करवाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ अब ये वाला देखा जाए, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया मतलब धातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, आइए देखा जाए। चलिए पहला पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार से अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करती हैं। पहला, जैसे हई बउआ को देखिए, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग भी पकड़ लेती है। इनको केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो इतना आग पकड़ लेगा लोग, नुकसान हो सकता है। अब दूसरा अगला पॉइंट देखिए कि सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कहला जाता है। सिल्वर और गोल्ड ये तो नोबल मेटल होते हैं लोग, ये क्या करते हैं बाबू, ये धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना के बराबर करता है लोग, नहीं करता है लोग। इसी कारण हम लोग आभूषणों के लिए यही लोग का यूज किया जाता है, चाहे प्लेटिनियम क्यों ना हो। आइए इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की ये पतली परत धातु को पुनः ऑक्सीजन से क्रिया से सुरक्षित रखती है। मतलब क्या करता है लोग,
ये एक धातु के ऑक्साइड चढ़ा लेता है अपने ऊपर लोग, जो क्या करने से सुरक्षित रखता है, ऑक्सीजन से इन लोग को बचाने लगता है। ठीक है, अब जानते हो लोग कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में नमी होता है जो सभी चीज़ को खराब करते रहता है। लोहा वाला लोग ज़्यादा जल्दी खराब होता है लोग, लेकिन ये जो है क्या है, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये अपने ऊपर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के वो पतली परत ऑक्साइड की चढ़ा लेता है लोग, जिसकी वजह से इनका संचारण नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला पॉइंट क्या करें, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब क्या, धातुओं, अब क्या है, धातुओं को जल के साथ, ऊपर तो आप वीडियो में देख लिए लोग कि क्या भाई, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या होता है। अब देखते हैं ना धातु की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आइए जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं लोग, बस थोड़ा सा और देखिए। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा ऑक्साइड उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करती है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं लोग। ठीक है, जैसे जो जो नहीं करता है वो जो ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, धातु प्लस ये। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं लोग और उदाहरण देख लेते हैं लोग। बाबू उदाहरण के लिए देखते हैं लोग क्या कहे। ओह सॉरी, कुछ ज़्यादा हाथ चल रहा है। वेरी गुड, चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं लोग। जैसे पोटेशियम सोडियम धातु ठंडे जल के साथ, ओ गॉड, H2O ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तथा करती है उस। अब क्या है बाबू, ये तो समझ गए लोग कहाँ है, कहाँ वेयर। हाँ, पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया इतना तेज ऊष्माक्षेपी होती है, अतः इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। ठीक है, इससे उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस होता है क्या होता है बाबू, जलने लगता है। हम ऊपर ही बताए थे जो सोडियम और पोटेशियम होता है लोग, इन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अभिक्रियाशील होता है लोग। चलिए आगे देखते हैं लोग। अब कैल्शियम के अगला पॉइंट देखते हैं लोग। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा इतनी नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। यहाँ पे जितना जो कैल्शियम होता है जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, मतलब इतना इनमें ज़्यादा पावर नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। ठीक है, चलिए ये H2O। ठीक है, आइए हाई H2। अब आइए थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं लोग, क्या बोल रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाता है, जिसके कारण जल की सतह पर तैरने लगती है। ठीक है, जिसके कारण जल की सतह पे तैरने लगती है। बाबू जितना सारा पॉइंट है कृपया करके बहुत अच्छा से आप लोग हर एक पॉइंट को याद करिएगा, बहुत मेहनत लगता है एगो चीज़ को तैयार करने में। ठीक है, अब आइए लोग थर्ड पॉइंट इसका देखा जाए कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, अब आइए लोग और देखते हैं लोग क्या कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे धातुएं ना ठंडा जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती। ये किसके साथ अभिक्रिया, तो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। भाप के साथ, ठंडा गर्म किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता लोग। ठीक है, आइए
अब क्या बोल रहा है कि कॉपर, सिल्वर, लेड तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लोग। आप जानते हैं लोग ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब धातुएं नहीं अभिक्रिया करती है लोग, ठीक है, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लोग। नहीं तो यहाँ पे सोना चांदी नहीं पहनता है तो यहाँ पे पसीना में जानते हैं लोग कि NaCl का मात्रा मिला रहता है, होता ही है, जिसके वजह से वो अभिक्रिया होता करता लोग तो शरीर खराब हो जाता है, जंग लग जाता है उसमें, जिसके वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा होता। ये अभिक्रिया नहीं करता है लोग, इसी वजह से इनका धातु, इनका आभूषणों के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोग क्या, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं देखा जाए तो नेक्स्ट वाला वीडियो में बाबू हम लोग क्या किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, कहे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, मेरे लिए भी बेकार होगा, आप लोग के लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतना गर्मी में पंखा बंद करना अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, हम लोग पढ़ेंगे लोग अच्छे तरीके से। आप लोग अपना एक एक पॉइंट को अच्छा से याद करिएगा लोग, नोट्स में एकदम बिल्कुल सजा सजा के लिखिएगा लोग, आप पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को याद भी कर लीजिएगा लोग। क्लास 6 से लेकर आप लोग को क्लास 6 टू आप लोग का एक कंपटीशन तक के बच्चे लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, बाय।